Hello, dear students. Today our topic is how muscle work. How means होता है in what manners or what way. Muscle हो गया a body tissue consisting of long cells that contract and stimulate it and produce energy. Work to perform duty. तो मसल्स काम कैसे करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिड्यूस टू स्मॉलर साइज, और शॉर्टन, शॉर्टन हो गया रिड्यूस इन लेंथ। when stimulated mean when they function as a physiological stimulus. Why a nervous system क्या होता है? The complex of nerve tissues that controls the activities of the body in vertebrates. It comprises the brain and spinal cord. तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। मसल्स कंट्रैक्ट कैसे करते हैं, शॉर्टन कैसे करते हैं, एंड स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम्स, और नर्वस सिस्टम के साथ वो फंक्शन कैसे करते हैं। मैसेजेस और सेंट वेयर मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स। तो मैसेज क्या होते हैं? कम्युनिकेशंस वो सेंट किसके ज़रिए करते हैं? वेयर होता है थ्रू द मीडियम। कौन सा मीडियम है? वो है मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स। मोटर नर्व्स क्या होते हैं? ए नर्व कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल और ग्लैंड। तो उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। These motor neurons then split into branches and link to every muscle fiber. These motor neurons और motor nerves स्पिल्ट होते हैं। स्पिल्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, शैटर्स हो जाते हैं इनटू ब्रांचेस। ब्रांचेस होती है सब डिविजन्स, अलग अलग रास्तों में वो डिवाइड हो जाते हैं। एंड लिंक टू एवरी मसल फाइबर, और वो कनेक्ट हो जाते हैं किसके साथ? मसल फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसके साथ है स्टिमुलेशन बाय मोटर नर्व ओवर मसल कॉजेज ए रिलीज ऑफ केमिकल्स। जैसे ही स्टिमुलेशंस होती है, स्टिमुलेशन होता है फंक्शंस एज ए फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस। तो मोटर नर्व्स ओवर मसल कॉजेज, मोटर नर्व क्या करता है? उसके ऊपर मसल कॉजेज ए रिलीज ऑफ केमिकल्स। तो वो क्या रिलीज करता है? रिलीज होता है रीब, वो प्रोड्यूस करता है, मीन्स केमिकल्स हो गया प्रोड्यूस्ड बाय केमिस्ट्री। सो विच बीइंग एक्टन, एक्टन क्या होते हैं? ए प्रोटीन विच फॉर्म्स द फिलामेंट्स ऑफ मसल सेल ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मोशन। तो जो ये होता है एक्टिन। एंड मायोसिन, मायोसिन्स क्या होते हैं? मायोसिन्स और ए सुपर फैमिली ऑफ मोटर प्रोटीन्स बेस्ट नोन फॉर देयर रोल इन मसल। तो उसका काम क्या है? मसल्स के साथ है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स स्लाइडिंग टू ईच अदर एंड दस शॉर्टनिंग द मसल्स। स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग होता है टू मूव स्मूथली अलोंग ए सरफेस। ये जो मायो एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, ये स्लाइड करते हैं, स्मूथली स्लाइड करते हैं किसकी तरफ? अदर दस शॉर्टनिंग द मसल फाइबर, वो मसल फाइबर को छोटा करने के लिए। अब ये जो मसल फाइबर क्या है? मसल फाइबर होता है मसल सेल स्पेशली ऑन one of the cylindrical multinucleated cells that make up skeletal muscles and composed of number of myofibrils। तो उसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मसल सेल्स। थाउजेंड्स होते हैं, 10 times 100 मीन्स very large numbers of mitochondria present in muscle cells। तो माइकोकाइंड्रिया क्या होता है? द बायोलॉजिकल द इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ respiration and energy productions occur। It has double membrane।
तो जिस सेल में प्रेजेंट होता है। देयर आर टिनी स्ट्रक्चर्स विच रिसीव ऑक्सीजन फॉर मसल्स। टिनी होता है वेरी स्मॉल, स्ट्रक्चर्स हो गया जस्ट लाइक ए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग विच रिसीव ऑक्सीजन फॉर मसल्स। ये क्या रिसीव करते हैं, ऑक्सीजन रिसीव करते हैं फॉर किसके लिए, मसल्स के लिए। दीज कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर मसल वर्किंग। तो ये क्या रिलीज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, मीन कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग मसल वर्किंग, कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग क्या हो गई, मसल्स को काम करने के लिए हेल्प करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट टेक प्लेसेस इन द कैपिलरीज बाय मस्कुलर कंट्रैक्शंस। एक्सचेंज होता है और आदान प्रदान करना, मीन्स टेकिंग वन थिंग इन रिटर्न फॉर अनदर, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन लेते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट टेक प्लेस इन द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, ए स्मॉल ट्यूब होती है हैविंग स्मॉल बोर टू कैरी ब्लड। जे कैपिलरीज और ये मस्कुलर कंट्रैक्शंस में हेल्प करती है। मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है जो टाइटनिंग और शॉर्टनिंग द ऑफ मसल्स में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय सब्सटेंस। ये एनर्जी जो है वो एक सब्सटेंस मीन्स असेंशियल नेचर में इसको सप्लाई करता है, पर भेजता है। बाई सब्सटेंस कॉल्ड, और सब्सटेंस का क्या नाम है, असेंशियल नेचर्स का क्या नाम है, एडो एडोनसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज मेड एंड यूज्ड इन ऑल सेल्स। तो ये एनर्जी जो सब्सटेंस भेजता है उस सब्सटेंस का नाम है एडोनसाइंस ट्राइफॉस्फेट विच इज मेड एंड यूज्ड इन ऑल सेल्स। तो ये ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, प्लेज ए रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स। तो एडोनसाइन ट्राइफॉस्फेट ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस ऑफ मसल्स में। व्हेन ए मसल फाइबर स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट, जैसे ही मसल फाइबर जो क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड मीन फंक्शन करते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिड्यूस एंड टू स्मॉलर साइज। द मायोसिन molecules cause energy release from the ATP। तो मायोसिन्स क्या होती है, मायोसिन्स क्या हो गया कि it is a kind of proteins which plays important roles for physiological functions, helps in contractions and relaxations of muscles। जे मॉलिक्यूल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करता है, कॉज एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी। एटीपी क्या हो गया, एडोनसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एटीपी मॉलिक्यूल इज फर्दर ब्रोकन टू एडोनसाइन डाइफॉस्फेट बाय दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो एटीपी क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, फिर आगे जाकर फिर दोबारा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन मीन्स सेपरेटेड इनटू पार्ट्स। तो वो किस में हो जाता है, एडिनोसाइन डी फॉस्फेट है। एडिनोसाइन डी फॉस्फेट क्या होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज ए मस्कुलर कंट्रैक्शंस बाय दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस रिएक्शन से क्या होता है, उसमें रिएक्शंस हो गया केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। प्रोड्यूस होता है मेक, एनर्जी होता है कैपेसिटी एक्टिंग। तो इससे क्या होता है, उस रिएक्शन से उसमें एनर्जी जो है वो बनती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।